जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अडानी के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन के तरीकों पर अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के सांसद चर्चा करेंगे। इस दौरान सीपीपी ऑफिस में कांग्रेस सांसद मिलेंगे। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों ने कभी मास्क के साथ तो कभी काले बैग के साथ प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कांग्रेसी सांसदों ने कल जैकेट पर अडानी और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी के साथ भी प्रदर्शन किया है। तो संसद में प्रदर्शन के तरीकों को लेकर कांग्रेस की अब से कुछ ही देर में बैठक होगी। अनोखे तरीके से प्रदर्शन पर इस दौरान चर्चा होगी। थोड़ी देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होने वाली है, जिसमें अडानी के मुद्दे पर आखिर संसद में किस तरह से प्रदर्शन करना है, अब की बार क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीपीपी ऑफिस में कांग्रेस सांसद मिलेंगे। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों ने कभी मास्क के साथ तो कभी काली जैकेट पहनकर, कभी बैग लेकर प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 5 दिसंबर को ब्लैक जैकेट पहनकर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। 9 दिसंबर को मास्क पहनकर, जिसमें मोदी और अडानी का मास्क कांग्रेस सांसदों ने पहना, उसको लेकर प्रदर्शन किया था। और उसके बाद 10 दिसंबर को काला बैग हाथ में लिए कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। खुशबू सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गई है। सीधा रुख कर लेते हैं खुशबू का। खुशबू, जिस तरह से कांग्रेस अब की बार कई अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रही है अडानी के मुद्दे को लेकर, कभी काली जैकेट पहनकर, कभी मास्क तो कभी मास्क और कभी काले बैग के साथ। खुशबू, आज जो कांग्रेस सांसदों की बैठक होने वाली है, उसका क्या कुछ उद्देश्य, कितनी देर में बैठक शुरू? देखिए, 10:15 पे ये बैठक होनी है और बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि जो लगातार पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं यूनिक तरीके से, आज एक बार फिर अडानी मुद्दे पे जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसको घेरने की तैयारी है। एक बार फिर मांग की जानी है कांग्रेस की तरफ से कि जो सदन है, सदन में बात हो अडानी मुद्दे पे, तो इसको लेके चर्चा की जाएगी। सीपीपी ऑफिस में 10:15 में मीटिंग की जाए है। मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जाए, किस तरीके से अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जाए। पिछले कई दिनों से जो कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अडानी मुद्दा उठा रही है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। तो पिछले कई दिनों से देखा होगा, कभी मास्क लगा के, कभी टी शर्ट पे जो है स्टिकर लगा के कर रहे हैं प्रदर्शन, कभी कल उन लोगों ने बैग पे स्टिकर लगाया। तो इस तरीके से अनोखे तरीके से प्रदर्शन का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, उसी कड़ी में एक बार फिर से चर्चा किया जाएगा कि आज किस अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जाए। जो मांग उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से अडानी मुद्दे को लेके, उसको लेके चर्चा है। उसके अलावा जो बाकी सारी तमाम जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे भी चर्चा होगा। जैसे कि अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है विपक्ष, उस पे चर्चा करेंगे। और चाहे वो मणिपुर हिंसा हो, चाहे किसान हो, तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। क्योंकि सदन जो है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसको लेके आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया है। पत्र लिख के जो सदन की दोनों कार्यवाहियों को सुचारू रूप से, लेकिन खुशबू, आखिर वजह क्या वजह कि जो सत्र है वो सही से चल नहीं पा रहा है? कांग्रेस जो है, जहां अडानी के मुद्दे पर चर्चा पर अड़ी हुई है, अब अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आ रही है, लेकिन यहां पर यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। जितने दिनों से शीतकालीन सत्र की शुरुआत से हम देख रहे हैं किस तरह से अडानी को मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी सत्ता पक्ष जो है सोरोस को मुद्दा बना रहा है। तो आखिर कब से माना जाए कि कामकाज शुरू हो पाएगा? देखिए, अभी तो हाल फिलहाल कहना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो मुद्दे चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके विवाद हो रहा है, और बिल्कुल भी विपक्ष भी बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष सुनने के मूड में है। आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। वही दूसरी तरफ पक्षपात का भी आरोप लगा रही है जो विपक्ष है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सदन सुचारू रूप से चल पाए। पूरा शीतकालीन सत्र लगभग आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी इसके एक दिन भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जिस दिन सुचारू। जी बिल्कुल खुशबू, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, आज किस तरह से, किस अनोखे अंदाज में एक बार फिर से कांग्रेस जो है अडानी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वही संसद की कार्यवाही में आज भी हंगामा होने के पूरे आसार है। सदन में पक्ष और विपक्ष में अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आज भी हंगामा होने के आसार है। वहीं राज्यसभा में सभापति के विरोध में विपक्ष के लोग नारेबाजी और हंगामा कर सकते हैं। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्यसभा में आज भारी हंगामा हो सकता है। तो पक्षपात का आरोप यहां पर सभापति डॉक्टर जगदीप धनखड़ पर लगाया गया था। इतिहास में पहली बार होगा, हम सब के लिए बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी, जिसमें देखिए स्पीकर का अहम रोल होता है, सदन के भीतर सबसे बड़ी पंचायत है, वो उनका मुखिया है, लेकिन जिस तरह से 2-4 दिन से हो रहा है वो सिरे से पूरा सदन खारिज करता है। ये इंटेंशनली लग रहा है कि इस तरह के से किया जा रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाए और उसको अपमानित किया जाए। रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अगर बात करें जिस तरह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, 70 से ज्यादा सांसदों का समर्थन भी बताया जा रहा है, क्या माना जाए आज पूरे हंगामे के कितने ज्यादा आसार? देखिए, बहुत बड़ा मसला है। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ये 72 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है और विपक्ष ने पहले से ही मन बनाकर रखा था। अगस्त के महीने में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी कि एक नोटिस दिया जाए और इस बार तो 60 सदस्यों ने, राज्यसभा के विपक्ष के सदस्यों ने नोटिस दे दिया है। पीसी मोदी जो कि राज्यसभा के महासचिव हैं, उनको ये नोटिस दिया गया है। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज की बात करें रिया, तो इतना आसान ये सब नहीं है, क्योंकि ये नोटिस देने के 14 दिन बाद ये प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में और 20 तारीख तक ही सदन चलना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने प्रतीकात्मक रूप से सभापति का विरोध करने के लिए पूरी कार्रवाई की है कि एक परसेप्शन बने। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी दिखाना चाहती है कि वो लगातार सदन को चलने देना चाहते हैं, लेकिन उपसभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। ये कहना था जयराम रमेश का कि देखिए जिस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया सभापति दिखा रहे हैं वो बिल्कुल कतई भी सही नहीं है। आप एक तरफ जो मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ है उन मुद्दों पर आप बीजेपी को बोलने का मौका देते हैं, उन मुद्दों पर आप चर्चा कराने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों पर, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, सभापति उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराने। कहना था जयराम रमेश का कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को अगर समझने की कोशिश करे रिया, तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के बाद यहाँ पर संपूर्ण बहुमत से इसे पास करना होता है, फिर एक साधारण बहुमत, फिर ये लोकसभा में जाता है, वहां इसे पास करना होता है। विपक्ष को भी पता है। यानी रजनीश, क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेक्निकली और प्रैक्टिकली कांग्रेस सांसदों को पता है या कांग्रेस को पता है कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद ये जो प्रस्ताव लाया गया है वो सिर्फ एक प्रेशर या दबाव क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए दबाव की राजनीति है और जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलता है। तो पूरे देश में एक मैसेज भी ये लोग भेजना चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ जो राज्यसभा के सभापति हैं वो अच्छा रवैया नहीं कर रहे और इस कारण इनको हटाने का प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है। संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत ये प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक कोशिश की है कि एक परसेप्शन बनाया जाए, एक दबाव की राजनीति की जाए। और देखिए आज ये भी खबर आई है कि लोकसभा में जी बिल्कुल आपको रोक रही हूँ रजनीश, तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इस दौरान संसद पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक भी होनी है और उस बैठक में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि वायनाड से सांसद है, वो इस दौरान संसद भवन पहुंच गई हैं। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आज फिर से कांग्रेस जो है अडानी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए थोड़ी देर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंच चुकी है। वहीं जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात का, ऐसे में रामगोपाल यादव का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए जिस तरह से कार्रवाई चल रही है राज्यसभा में वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, ये तो सभी देख रहे हैं। तो ऐसा अगर पक्षपातपूर्ण होगा तो लोग अपनी कहने की तो कोशिश करेंगे। वी नो कि विपक्ष अल्पमत में है, विपक्ष में होता क्यों, अल्पमत में होता है।
लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाके ये कहना चाहते हैं कि कितना पक्षपात तरीके से, यानी रंजनीश, अगर बोला जाए जिस तरह से रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर हम देश को यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, बोलने का समय प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, जो एक जिस तरह से डॉक्टर जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में भी एक बार पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बिल्कुल, देखिए रिया, इस पर पहले भी विपक्ष ने विचार किया था। अगस्त के महीने में बहुत जोरों से चर्चा थी कि मानसून सत्र में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त शायद रुक गया था ये उनका प्रस्ताव देने की जो प्रक्रिया है, और उन्होंने मन बनाया था कि अगले सदन में हम लोग अगला जब सत्र शुरू होगा, अगर इसी तरीके का हमारे साथ किया गया तो हम फिर से ऐसे नोटिस लाएंगे। और इस बार उन्होंने नोटिस दे दिया है। 60 सांसद हैं इसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और ये जो हैं कांग्रेस के भी हैं, इसमें आपके हैं, आरजेडी के हैं, तमाम दलों के, लेफ्ट के सांसद हैं, तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। बीजू जनता दल के जो सांसद हैं उनका वो अभी संसद में है, उन्होंने भी निर्णय नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आज का जो संसद का सत्र चलेगा उसमें फिर से हंगामा होने के आसार हैं। और जैसा भी हम लोग बता रहे थे कि कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई है कि किन मुद्दों पर आज हंगामा खड़ा किया जाए, किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, कौन सा नया पॉलिटिकल स्टंट लेकर आया जाए। बिल्कुल रजनीश, यानी अब की बार भी आज भी पूरी तरह से हंगामे के आसार है। हालांकि आज क्या कुछ होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से